दोस्तों, कारून के खजाने के मुतालिक आपने तारीखी हिकायात और मुहावरे तो बहुत सुने होंगे। कारून कौन था, कारून के पास कितनी दौलत थी और ये किस तरह से सरकश और अल्लाह का नाफरमान बना था। वेलकम टू मोस्ट इन्फॉर्मेटिव टीवी। मैं हूं आपका होस्ट इरफान बशीर। दोस्तों, ये वही शख्स है जिसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने निशाने इबरत के तौर पर बयान किया है। कारून का किस्सा इसराइली और इस्लामी दोनों तरह की हिकायात में हमें मिलता है। ये बनी इसराइल का वही अमीर तरीन शख्स था जिसके खजाने की कुंजियां तकरीबन 300 ऊँटों और खच्चरों पर लादी जाती थी और हर कुंजी चमड़े की होती थी जो कि एक खजाने की चाबी होती थी। तारीख इंसानी में शायद कारून से ज्यादा दौलत किसी के पास भी नहीं थी। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था। वो निहायत ही खूबसूरत आदमी था। यही वजह थी कि इसराइली और कुतबी लोग उसे मुनव्वर कहा करते थे। कारून जवानी में अपनी कौम में एक नेक और बाइखलाक इंसान माना जाता था और इसका शुमार नेक अफराद में किया जाता था। साथ ही ये तौरात का आलम भी था क्योंकि उसकी परवरिश हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साये आतिफत में हुई, इसलिए वो किताब का इल्म भी रखता था और अच्छी आवाज का मालिक भी था। वो तौरात की तिलावत बहुत ही अच्छे और खूबसूरत अंदाज में किया करता था। यही वजह थी कि लोग उसका अदब व एहतराम किया करते थे। कारून इब्तदा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को किब्तियत से निजात मिली तो वो उनके साथ ही मिस्र को छोड़ के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके गया। वहाँ उसके हालात एकदम से बदल गए और उसके हाथ में बेशुमार दौलत आई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का अमीर तरीन शख्स बन गया, जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कुछ यूं बयान किया है। बेशक कारून मूसा की कौम में से था, फिर उसने कौम पर ज्यादती की और हमने उसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। एक और जगह इरशाद फरमाया, जब उससे उसकी कौम के नेक लोगों ने कहा इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल अल्लाह ताला ने तुझे दिया है उसके जरिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है, और जमीन में फसाद ना कर, बेशक अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे अहद लिया तो उसने वादा किया था कि वो अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। जब उसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली, लिहाजा उसके दिल में हिरस और लालच पैदा हो गई और वो ज़कात का मुनकिर हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल की जमात से एक ग्रोह को जो इसके हिमायती थे जमा किया और कहा, ए बनी इसराइल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें बहुत सारे उमूर का हुक्म दिया जिस पर तुम लोगों ने उसकी पैरवी भी की। अब वो तुमसे तुम्हारा माल भी लेना चाहता है। फला फहाशा औरत को लेकर आओ ताकि उसे कुछ पैसे देकर मूसा को बदकार साबित किया जा सके। कारून ने अपनी कौम के लोगों को जमा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिना की क्या सजा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो भी जिना करे हालांकि उसकी बीवी भी हो तो उसे संसार किया जाए यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हत्ता कि अगर ये काम नबी ने अंजाम दिया हो तो भी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, हत्ता कि अगर इस काम को मैं भी अंजाम दूं तो भी यही हुक्म होगा। कारून ने कहा, बनी इसराइल ये गुमान करते हैं कि आपने फला फहाशा औरत के साथ जिना किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। लिहाजा वो औरत बुलाई गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के लिए दरिया को पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच कह दे कि वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझे कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर गए और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी, या अल्लाह कारून पर अपना कहर व गजब नाजिल फरमा दे। लिहाजा वो तमाम लोग जो कारून के साथ थे वो उससे जुदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इज़्न से जमीन को हुक्म दिया तो जमीन फट पड़ी और कारून और उसके पैरोकार उसमें धंसने लगे और देखते ही देखते कारून, उसका मकान और खजाना सब उस जमीन में धंस गए। जब ये जमीन में नाबूद हो गए तो जमीन का शिगाफ दोबारा बंद हो गया। कारून की उस दौलत के मुतालिक बहुत सारी तारीखी हिकायात नकल की गई हैं और कारून और उसका खजाना तमाम इंसानों के लिए यूं ही इबरत का निशान बना रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।